अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक और सब टॉपिक जो है शेयर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है इसका जो वोकेशनल एम है यानी कि पेशा वाराना तालीम जिसको कहते हैं, स्किल्ड तालीम जिसको कहते हैं, हुनरमंदी की तालीम जिसको कहते हैं, वो उसके बारे में आज हम आपसे जानकारी दे देंगे। तो वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन क्या है? इसमें पहले आता है कि एक होती है इंडस्ट्री सनत और दूसरी होती है हिरफत। इसमें ज़्यादातर जो काम होते हैं वो हाथों से किए जाते हैं, यानी कि दस्तकारी का काम होता है। तो पहले मैं ये आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो कि लिटरेसी जो होती है वो डेवलपमेंट होती है 3 R's की, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रुझान और मैलान जो होता है वो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ होता है। वो बिल्कुल वो एवरेज होते हैं, वो बिलो एवरेज होते हैं 3 R's में, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। बार बार कहता आया हूँ आपसे कि कोई नाकाबिल तो नहीं होता है बच्चा, कोई इनएफिशिएंट तो नहीं होता है। ये एवरेज, बिलो एवरेज, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये 3 R's में आता है कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। उसी में एवरेज बच्चा हो सकता है, बिलो एवरेज हो सकता है, या हम इसको डल भी कह सकते हैं। लेकिन वोकेशनल साइड से वो एवरेज, बिलो एवरेज या डल नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 8th क्लास एग्ज़ाम पास किया है, फिर यानी कि हम इनको कहते हैं कि स्कूल में ये डल है, कुनज़हीन है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। लेकिन आगे चलकर वो जब वोकेशनल लाइन में जाते हैं वो बिल्कुल उनकी एक्सपर्टाइज होती है, वो हुनरमंद, एक मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि दस्तकार बनते हैं। एक आइडियल जिसको हम कहते हैं तरखान, एक आइडियल मैसन, एक आइडियल मैकेनिक, एक आइडियल टेक्नीशियन, एक आइडियल क्या कहते हैं इसको, टेलर, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं सोसाइटी का। तो इसके बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे कि वोकेशनल लाइन ऑफ एजुकेशन जो है इसके 3 साइनोनिम्स हैं यहाँ पर। एक है ब्रेड एंड बटर एम, ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन। दूसरा है ब्लू जैकेट एम ऑफ एजुकेशन, और तीसरा है वाइट कॉलर एम ऑफ एजुकेशन। ये 3 तरह के साइनोनिम्स इसके हैं, ब्रेड एंड बटर एम। अगर हम बिल्कुल इसकी एनालिसिस करेंगे तो ब्रेड होता है कि रूखी सूखी कमाना, वो खाना, ठीक है। तो बटर का मतलब है कि बिल्कुल ठाट बाट से, तुम तराक से, शान व शौकत से बड़ी अच्छी स्टेटस बनाता है एक इंसान, दस्तकार होके, वोकेशनल लाइन में होके एक उसका एक बहुत बड़ा फिर कारोबार जो है वो एक्सपेंड होता है। तो और एक चीज़ है जो हैंड टू माउथ सिर्फ काम करता है, ब्रेड अपनी कमाता है, अर्निंग्स अपनी कमाता है, लाइवलीहुड कमाता है। तो एक है ब्रेड एंड बटर एम, दूसरा ब्लू जैकेट एम। इसके 2 यहाँ पर हम मानी जो है एक्स करते हैं, वो ये है कि ये लेबरिंग क्लास में आता है। ब्लू यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर ब्लू जैकेट, ब्लू यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है कि लेबरिंग क्लास जो होता है वो इसमें आता है। इसमें माइनर्स भी आते हैं, इसमें इंजीनियर लाइन के कुछ लोग भी आते हैं, और बहुत सारे इसमें आते हैं कि कर्मचारी भी आते हैं। और एक चीज़ है कि वाइट कॉलर एम ऑफ एजुकेशन, जब आप एक प्रोफेशनल लाइन में जाएगा, कोई स्किल्ड शख्स बन जाएगा, कोई प्रोफेशनल वोकेशनल लाइन में जाएगा, तो वो है कि वो सोसाइटी में उसका एक अच्छा मकाम बनता है, उसकी अच्छी एक स्टेटस बन जाती है, वो बिल्कुल शान शौकत से और बिल्कुल ठाट बाट से ज़िंदगी गुजारते हैं। वो वाइट कॉलर एम ऑफ एजुकेशन में आता है। तो इस तरह एक बिजनेस टाइकून है, ये रतन टाटा,
Ratan Tata, Mr. Ratan Tata has rightly said or holds that don't educate don't educate your children to become rich, but educate them to be happy. हाँ, अपने बच्चों को आप तालीम देते हो, लेकिन तालीम इस गरज से दो कि वो खुश रहे। बच्चों को आप तालीम ऐसी इस किस्म की मत दो कि आप तालीम हासिल करो, आपको अमीर बनना है, आपको दुनिया में बिल्कुल एक शान शौकत वाली ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन क्या है कि एजुकेशन हासिल करो लेकिन खुश रहो। जो खुशी है ये दुनिया की सबसे बड़ी टॉनिक है। इंसान के सेहतमंद रहने के लिए सबसे बड़ी टॉनिक जो है वो खुशी की है। और सबसे बड़ी दुआ जो होती है कि कोई इंसान कहता है कि किसी आप भगवान या अल्लाह आपको खुश रखे, तो खुशी जो है ये सबसे बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि रिच बनने के लिए तालीम हासिल करने का तो मकसद है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करो कि आप खुश रहो। जब इंसान तालीम हासिल करे उसमें एक नूर आता है, उसमें एक एनर्जी आती है, उसमें एक उजाला आता है, तो वो दुनिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से खुशहाल अंदाज में गुजारता है। तो और एक चीज़ है कि वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमें बनानी है to make human resource skillful and professional। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, जिनका एप्टीट्यूड इस वोकेशनल लाइन में होता है, जिनका मेलान, जिनका रुझान और जिनकी इंटरेस्ट जो होती है वो वोकेशनल लाइन में होती, जो पेशा वाराना जो तौर तरीके ज़िंदगी के इख्तियार करते हो, तो उनको हमें क्या करना है, इनको बिल्कुल स्किलफुल, उनको हुनरमंद बनाना है और उनको प्रोफेशनल बनाना है, उनको कारामद यानी कि स्किल्ड विद फुल एक्सपर्टाइज किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में उनकी महारत अच्छी हो। अगर वो मैकेनिक हो, टेक्नीशियन हो, लेकिन बहुत ही आइडियल हो, बहुत ही कैपेबल हो, बहुत ही होनहार हो। और एक चीज़ है कि अगर कोई मैसनिंग का काम करता है, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई वुड कार्विंग का काम करता है, कोई फाइन आर्ट में है, ड्राइंग या पेंटिंग में है, तो बिल्कुल उनमें एक्सपर्टाइज हो, उनमें महारत हो, वो बिल्कुल कैपेबल कहलाएं, वो बिल्कुल एफिशिएंट कहलाएं। वो तालीम हमें उनको फराहम करनी है। और एक चीज़ है इसका वोकेशनल एम का ये भी है कि टू अर्न ब्रेड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसमें है कि इसका एक एम है कि ये कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है, शेल्टर जो है, इंसान कमा सके। ये वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन, ये भी एक इसका मुद्दा है, मकसद है, एम है। और एक चीज़ यहाँ पर अर्ज करते चले कि हेल्प सोशल सेटअप और सोसाइटी टू मेक proper use of natural resources। हाँ, जो नेचुरल रिसोर्स है, मिसाल के तौर पर हमें नेचुरल रिसोर्स में आता है बिल्कुल टिम्बर आती है, वुड आती है, तो इसको जब एक कारपेंटर जो है या एक वुड कार्वर जो है,
جب اس کو بالکل تراشتا ہے اچھی طریقے سے، اس پر کام کرتا ہے، تو ایک بہت ہی بہترین نمونہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یعنی کہ ایک ووکیشنل ایجوکیشن جس نے حاصل کی تھی، سیکولر ایک کارپینٹر تھا، اس نے لکڑی کو ایک شاہکار بنا دیا ہے، ایک ماسٹر پیس بنا دیا ہے، ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ زمین سے ہم نکالتے ہیں بہت سارے منرلز نکالتے ہیں، ان میں گولڈ بھی آتا ہے، ڈائمنڈ بھی آتا ہے، اس میں آئرن بھی آتا ہے، کاپر بھی آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے ایسے ووکیشنل لائنز جو ہے، مثال کے طور پر کوئی سونار ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کیا جس کو کہتے ہیں کہ تانبے کا کام کرتا ہے، وہ ان کو اچھے اس طرح سے بالکل سجاتے ہیں، ان کو اس طرح سے ان کی بالکل ان کی پروسیسنگ کرتے ہیں، ان کو بالکل ایک قابل کار جو چیز جو ہے، ایک ماسٹر پیس، ایک شاہکار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ سوشل سیٹ اپ کو، اس میں گورنمنٹ بھی آتی ہے، اس میں ہماری سوسائٹی بھی آتی ہے، جو بھی نیچرل ریسورسز ہے، ایک ووکیشنل کام جس نے حاصل کیا ہے، جو پیشہ وارانہ انسان ہے، جو سکلڈ انسان ہے، اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے سماج کے سامنے پیش کرے، تاکہ جو نیچرل ریسورسز ہے وہ ہمارے کام آ جائیں۔ اور ایک کہ اس کا ووکیشنل ایجوکیشن کا اور ایک مدعا ہے کہ equip the masses or common people with the craftsmanship، یعنی کہ جس کو، یعنی کہ ایسا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ an idle man's brain is devil's workshop، جو انسان بیکار ہوتا ہے اس کا ذہن جو ہوتا ہے، اس ذہن میں شیطان جو ہے بہت سارے کارنامے کرتا ہے، وہ اس کا ورک شاپ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک انسان کو بالکل بیٹھے بیٹھے گھر میں وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی اس صلاحیت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جس غرض سے، جس مقصد سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس غرض اور اس مقصد کو بھی بالکل کیا کہتے ہیں کہ فوت نہیں کریں گے ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوشل ورک کرنی ہے یہاں پر۔ ہم اس میں ہے کہ we have to work in an efficient way to help people in each and every juncture and in each and every aspect of life۔ جس لائن میں بھی ہم ہیں، اس لائن میں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم یہ ایجوکیشن حاصل کریں، چاہے ووکیشنل لائن ہو، چاہے بالکل ہم کیا کہتے ہیں کہ چاہے کوئی اور تعلیم ہو۔ اور آخر پر میں عرض کرتا چلوں، اس سے کیا ہوگا؟ to become an ideal citizen، ایک ہونہار شہری بنے، ایک ہونہار شہری اپنے آپ کو ایک خطاب دیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں گھر میں ایک چھوٹا سا جو ہے ایک چیز ہمیں بالکل ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے کہ وہ جھاڑو ہوتا ہے۔ تو جھاڑو بنانے والا جو ہے، گھر کی صفائی ستھرائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین اس سے مینٹین ہوتا ہے، وہ جھاڑو والا بھی ایک آئیڈیل سٹیزن ہے، جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جوتوں کا ڈاکٹر جو ہے، ایک کاپدر بیچارہ ہے، وہ بھی ایک آئیڈیل سٹیزن ہے۔ اسی طرح ایک دستکار، ایک چاہے وہ کارپینٹنگ کا کام کرتا ہو، چاہے میسن کا کام کرتا ہو، آپ کو پتہ ہی ہے، کارپینٹر ہو، میسن ہو، لوہار ہو، پلمبر ہو، یا کوئی اور جس میں ایک وہ لائن ہو جو مکان بنانے میں ہمیں بالکل کام آئے، تو یہ ہے کہ اس سے ہماری عصمت، عزت، عفت محفوظ رہتی ہے ایک مکان میں۔ ایک اور ایک چیز، انسان ہر طرح کے دشمن سے بالکل سیف رہتا ہے، انسان سردی سے سیف رہتا ہے، گرمی سے سیف رہتا ہے،
किसी भी बला से सेफ रहता है। इसका मतलब ये हुआ एक कारपेंटर जो है, या एक मेसन जो है, या एक प्लम्बर जो है, या कोई और इस लाइन में है, एक आइडियल सिटीज़न का काम करता है कि इंसान की इफ़्फ़त बिल्कुल महफूज रहे, इंसान की इज़्ज़त महफूज रहे। क्या ये कम काम है? तो इसी तरह मिसाल एक सफाई कर्मचारी जो होता है, हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो बेचारे सुबह उठते हैं तो सैनिटेशन का काम करते हैं। बिल्कुल हर एक गली मोहल्ले में, चाहे टाउन लेवल हो, चाहे गांव की लेवल हो, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं। तो ये आइडियल सिटीज़न कहलाते हैं। इसी तरह जिस लाइन में, चाहे लोहार हो, चाहे कोई ब्यूटिशियन हो, चाहे म्यूजिशियन हो, ये सारे जो है हमारे इस, चाहे कोई ड्राइंग का काम करता, चाहे कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करता हो, चाहे निटिंग का काम करता हो, चाहे कोई वीवर हो, ये सारे जो है आइडियल सिटीजन्स है। ये हमारी पर्सनालिटी जो है, चाहे वो ऑलराउंड पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, हम अपने इस वातावरण की बात करते हैं, इसको भी हुस्न जमील बनाते हैं और इसकी ब्यूटी ऐड करते हैं। और हमारी जो एलिगेंस है, एक टेलर है, एक ब्यूटिशियन है, एक सुनार है, वो हमारी जो खूबसूरती है, ज़ाहिरी खूबसूरती है, उसको एलिगेंट बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो, खुशहाल रहो।